आमल की एकादशी व्रत कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार वैदेश नामक एक समृद्ध नगर था। इस नगर में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र सभी सद्भाव से रहते थे। सभी नगरवासी भगवान विष्णु के अनन्य भक्त थे और वहाँ कोई भी नास्तिक नहीं था। इस धार्मिक नगर के राजा चैत्रथ थे, जो अपनी विद्वता और धार्मिकता के लिए जाने जाते थे। उनके शासन में कोई भी व्यक्ति दरिद्र नहीं था और सभी नगरवासी एकादशी का व्रत श्रद्धापूर्वक रखते थे। एक बार फाल्गुन मास में आमल की एकादशी का पवित्र दिन आया। नगर के सभी निवासियों और राजा ने इस व्रत को भक्ति भाव से मनाया। उन्होंने मंदिर में आंवले के वृक्ष की पूजा की और पूरी रात भगवान विष्णु के भजन कीर्तन में जागरण किया। उसी रात एक पापी शिकारी, जो भूख और प्यास से व्याकुल था, मंदिर में आया। वह मंदिर के कोने में बैठ गया और जागरण में शामिल हो गया। भगवान विष्णु और एकादशी की महिमा की कथा सुनी। इस प्रकार अनजाने में ही शिकारी ने भी पूरी रात जागरण में बिता दी। सुबह होने पर सभी नगरवासी अपने घरों को लौट गए और शिकारी भी अपने घर चला गया। कुछ समय बाद शिकारी की मृत्यु हो गई, परंतु आमल की एकादशी की कथा सुनने और जागरण में भाग लेने के पुण्य के कारण उसका पुनर्जन्म राजा विदुरथ के पुत्र के रूप में हुआ। राजा ने उसका नाम वशुरथ रखा। वशुरथ बड़ा होकर एक शक्तिशाली राजा बना। एक दिन वह शिकार के लिए निकला, लेकिन जंगल में रास्ता भटक गया। थककर वह एक पेड़ के नीचे सो गया। उसी समय विदेशी वहां आए। उन्होंने राजा को अकेला पाकर उसे मारने की योजना बनाई, क्योंकि राजा ने उन्हें पहले देश से निकाल दिया था। उन्होंने राजा पर हथियार फेंके, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से उनके हथियार फूलों में बदल गए और राजा पर गिरे। इसके बाद सभी मलेच्छ अचानक जमीन पर गिरकर मर गए। जब राजा वशुरथ की नींद खुली तो उसने देखा कि उसके शत्रु मृत पड़े हैं। वह हैरान था और उसने सोचा कि किसने उसकी रक्षा की। तभी आकाशवाणी हुई, हे राजन, भगवान विष्णु ने तुम्हारी रक्षा की है। तुमने अपने पिछले जन्म में आमल की एकादशी की कथा सुनी थी और उसी पुण्य के कारण आज तुम शत्रुओं से सुरक्षित हो। राजा वसुरथ ने भगवान विष्णु की कृपा को समझा और अपने नगर लौटकर धर्मानुसार शासन किया। वह धार्मिक कार्यों में लीन हो गया और अपने राज्य में शांति और समृद्धि स्थापित की। धन्यवाद। राधे राधे।